अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपके साथ नबीहा एजाज खान। और ईद का दूसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आपके साथ अनवार खावर और हम उम्मीद करते हैं कि जो कुर्बानी का सिलसिला है वो अभी भी जारी और सारी होगा, ताकि जो पहले दिन पे कुर्बानियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे सेकंड डे पर हम आके देखते हैं कि जो कुर्बानी करने वालों की तादाद है, लोगों की कोशिश ये होती है कि पहले दिन पे ज़्यादा कुर्बानियाँ की जाएँ। तो नाज़रीन, गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, मज़े मज़े की उनसे बातें करेंगे। जिस तरह से ईद के डे 1 पे भी हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, हल्ला गुल्ला किया, आपको गाने भी सुनाए, मेहमानों से मुलाकात भी कराई, कुछ सियासत के हवाले से भी बात हुई और लोगों की रूटीन के हवाले से भी हमने काफ़ी गुफ्तगू की है। तो आज हमें शो में ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं शराफत अली खान गुलकार, सुरीले गुलकार मौजूद हैं, और सायरा नसीम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, उनसे भी बात करेंगे। और अरिश्मा मरियम जो पाकिस्तान की पहली फीमेल ढोल प्लेयर हैं, जो कि अब बाकायदा सिंगिंग भी शुरू कर चुकी हैं। तो अपने इन तमाम गेस्ट से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, इनकी रूटीन जानेंगे और देखेंगे कि ये ईद किस तरह से मनाते हैं। बिल्कुल सायरा जी, आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो प्रोग्राम के आगाज़ में पहले मैं ब्रेक में बल्कि बात करी थी कि आप क्या आई शेड है, क्या मेकअप है, खूबसूरत लग रही हैं, ज़बरदस्त लग रही हैं। कैसा गुजरता है आपका ईद का दिन? ऐसे ही तैयारी में या घरेलू खवातीन जैसे होती हैं कि जानवर कुर्बान हो रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, किचन के भी काम शाम है, कैसे होता है आगाज़? पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जितने भी देखने वाले हैं, यहाँ पे हैं, मुल्क से बाहर हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जिनके हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, जिनकी नहीं है उनको अल्लाह सब्र दे, हिम्मत दे, और हम उनके दुख में, गम में, खुशी में, हर चीज़ में शरीक हैं। तो घर में ये है कि ईद बिल्कुल सिंपल। मैं घर में तो लिपस्टिक भी नहीं लगाती, बिल्कुल सिंपल रहती हूँ। और जाहिर बात है, ईद है, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ गुजरती है, तो कुर्बानी के है ये। तो मैं बकरा ज़िबा होते नहीं देख सकती। मैं सिर्फ हाथ लगा देती हूँ, तो मैं कहती हूँ बस कुर्बानी कर दें। वो लगानी होती है ना, जिसने कुर्बानी करनी है, छुरी को हाथ लगाना होता है, तो ये मैं कर लेती हूँ। बाकी मैं अंदर चले जाती हूँ कि चाहिए है। तो बस ये होता है क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट जो होते हैं ना, ये कोविड से, ये पहले कोविड के दौरान में ये हुआ है कि बाहर के शो वगैरह ख़त्म हो गए थे सबके। तो ये है कि हम सबको अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारने का बहुत ज़्यादा वक्त मिल गया, मौका मिला। अब ये है कि बाहर के शो वगैरह शुरू हो गए, तो इंशाल्लाह वो तो अगस्त में ही अब सब जाएंगे वहाँ पे। बाकी ये है कि शुक्र है बच्चों के साथ होती ईद, घर वालों के साथ। मगर जो बचपन की ईद होती है वो ज़रा ये होता है कि बड़े ईद देते हैं। कितना फ़र्क देखा आपने? अब मुझे याद है मेरे बचपन में हम जानवर को मेहंदी लगाने का, अब मुझे आई डोंट नो, शायद अभी भी ऐसा बच्चे करते हैं या नहीं करते, मैंने बहुत कम देखा है। लेकिन हमारे बचपन में बड़ा शौक होता था जानवर को घुमाने का, मेहंदी लगाने का, उसकी जो चीजें होती हैं वो करने का सारा। तो अब आजकल के बच्चे तो टिकटॉक बनाकर ही पोस्ट करते हैं। वैसे आजकल बस है ही टिकटॉक ही है। हम अच्छे जनरेशन है ना, हमारे टाइम में कुछ भी नहीं था ऐसा। टेक्नोलॉजी से बाकी ये है कि कुर्बानी का मैं ये कहूँगी कि कुर्बानी अगर की है तो हम देखिए, गोश्त वगैरह तो सभी खाते ही रहते हैं। आर्टिस्टों में तो होता है वो गोश्त ना खाए तो उनको तो वैसे ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं, क्या हो गया आज गोश्त नहीं बना घर पे। तो मैं कहती हूँ कि ये जिनका हक है जी, उन्हें मिलना चाहिए। और घरों में रख लेते हैं, अपने रिश्तेदारों में भेज देते, ये गलत है। उन लोगों को जो ऑलरेडी कुर्बानी कर रहे हैं, बिल्कुल उनको दें। और ये भी देखें कि जो हकदार हैं, ये नहीं कि जो आ गया है उसको। आप ये भी देखें, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ उनका होता है कि हम किसी से जाके ना लें, उनका पता रखें कि इनके घर में कुछ है खाने के लिए, उनको खुद जाके दें। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। शराफ साहब, आपकी रूटीन क्या होती है? आप किस तरह से ईद का दिन गुजारते हैं? क्योंकि जो मर्दों के लिए जो मुश्किल है वो तो शुरू हो जाती है कुर्बानी का जानवर खरीदने से, और फिर उसके बाद जो सबसे अहम मरला है वो है कसाई का। कसाई नहीं मिलते, ट्रेन कसाई नहीं मिलते। असल में ईद पहले तो सर्दियों में होती थी तो इसका और ज़्यादा मज़ा होता था। अब गर्मियों को थोड़ा सा इशू होता है, मुश्किल हो गई है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। कोशिश ये होती है कि जैसे ईद पड़ी जाए उसके साथ साथ जानवर जो है ज़ब्ह हो जाए। लेकिन मैं तो, मेरे मोहल्ले में कसाई हैं काफ़ी सारे, मेरे दोस्त हैं, मैं उनको पिछले साल से कह देता हूँ कि बुकिंग मैं करवा देता हूँ यार, बहुत मुश्किल चूँकि गर्मियों की है।
तो ईद घर में करते हैं, बच्चों के साथ करते हैं, और सेकंड टाइम जाके कोई रेसिपी जो बनानी होती है छाँव में, कोई थोड़ा सा साया होता है, मौसम जब जरा थोड़ा ठीक है, जिस तरह से सायरा साहिबा ने कहा कि वो तो तैयार बिल्कुल भी नहीं होती, मेकअप नहीं करती, लिपस्टिक नहीं लगाती, लेकिन जो खवातीन तैयार होती हैं इस गर्मी में, उनका भी जो फिर किचन में मेकअप है वो सारा उतर जाता है। मेरे घर में तो भाभी है माशाल्लाह इतनी है, वो खाने बनाती हैं, क्योंकि अम्मी तो है नहीं, बड़ी सिस्टर थी वो भी नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो ये है कि भाभी माशाल्लाह करती है काम, मैं और वो खाती हूँ, वो जो माशाल्लाह देखते हैं मेकअप वाली आप खवातीन की बात करें ना, वो सिर्फ ड्रामों में ही होता है, रियल में किचन में इस गर्मी में मेकअप करके नहीं जाया जा सकता है ना। स्क्रीन पे आना। अरिश्मा, आपसे मुलाकात करके यकीनी तौर पर बड़ा अच्छा लगा, बड़ी देर के बाद मुलाकात हुई, और जब से मैंने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया मेरी इनसे मुलाकात रही, और क्या कमाल का मैं बताऊं आपको कि अनवार ये टैलेंट है, ढोल प्लेयर है, पंजाब में हम लोग रहते हैं, और पंजाब वैसे भी जो है ना वो कल्चरल एक चीज़ है कि ढोल की जो थाप है और ढोल की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बात होती है हमेशा। तो जब मैं इनसे मिली और जब मैंने देखा तो मुझे तो गूज़बम्प्स आए, और बड़ा ज़बरदस्त लगा कि ख़वातीन जो हमारी हैं वो अब आप देखेंगे क्या क्या कर रही हैं, हर फील्ड में जा रही हैं। सो बहुत डिफरेंट, और अब तो सिंगिंग में भी कदम रख दिया जनाब। या कुछ डिफरेंट करते रहना चाहिए, बिकॉज जब मैंने ढोल स्टार्ट किया था कोई बंदी ढोल नहीं प्ले करती थी, अभी जिसको देख रहे हैं उसने ढोल पहना हुआ है, तो आई वांट टू बी अ डिफरेंट। तो मैंने साथ अभी सीख भी रही हूँ गाना, साथ गाना शुरू भी कर दिया है, तो ढोल प्लस सिंगिंग का अभी फीचर किसी ने नहीं किया, तो अभी आई एम द ओनली वन, तो लेट्स सी लोगों को पसंद आता है कितना। ठीक है, तो रिश्वा जैसे अभी हम बात करें, टाइम चेंज हो गया है बहुत ज़्यादा, जिस तरह से बहुत ज़माना बदल गया है, टेक्नोलॉजी बड़ी आ गई है, उसी तरह से बड़ी ईद है, हम तो कुर्बानी की भी बात करें, जो बकरे हैं उनके भी बड़े नाजो नखरे हैं, तो कोई अपने बकरों को कोई बोतलें पिलाती हैं, अब हमने बड़े बड़े बकरे देखे, कुछ पान खाते हैं, ऐसी ऐसी खुराक है बकरों की भी। वैसे मैं मटन और बीफ नहीं खाती। अच्छा। मैं मुझे थोड़ा स्मेल आती है, तो कुर्बानी तो ऑफ कोर्स घर में होती है, मामा खाती हैं। नहीं सिर्फ ईद पर नहीं खाती, वैसे ही नहीं खाती। गोश्त खाना चाहिए। नहीं, मुझसे नहीं खाया जाता, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ये तो खाना सुन्नत है, ये तो खाना तबीयत मेरी खराब हो जाती है, मैं नहीं खा सकती। एक दिन कर लो कोई बात नहीं, लड़कियां अक्सर पसंद नहीं करती, नहीं खाया जाता मटन, सॉरी मटन, बिल्कुल। तो मामा बनाती हैं अपने अच्छा, लिए। उसका भी तो हमने हमेशा सुना है ना कि चूंकि हमारे यहाँ जो कसाई होते हैं वो उन्हें मैंने कहा ना कि उनको पहले हायर करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, तो जितनी जल्दी में कुर्बानी होती है माशाल्लाह, अल्लाह ताला हर एक को इतनी तौफीक दे के वो कुर्बानी कर सके, तो वो जानवर जो है उसको प्रॉपर लटकाना पड़ता है ताकि उसका जो ब्लड है, जो खून है वो निकले, जो पकाना गोश्त है उसकी भुनाई भी बड़ी जबरदस्त तरीके से हुई हो, तो स्मेल जो है वो चली जाती है। लेकिन इस तरह से वो कह रही है हेल्थ इशू है, तो हेल्थ सबसे पहले है। बिल्कुल। अच्छा, तो कुकिंग का भी शौक है, बनाती हैं? नहीं, मामा बनाती हैं। मामा बनाती है, मुझे तो मामा की डांट भी सुननी पड़ती होगी ना कि नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे ज्यादा लाड, तो बचत है फिर, तो मुझे नहीं डांट पड़ती है, लेकिन वंस इन ब्लू मून कभी कभार ज्यादा बचत हो जाती है। तो वो बड़ी बहनें हैं, बहनें आ जाती हैं, अम्मी अब मुझे डांट बहुत ताने भी मारती होंगी कि भाई तुम्हारी मौज है, आओ हेल्प करो, या ऐसा कुछ नहीं सुनने को नहीं। जब बहन मुझसे लड़ी होती है तो मामा कहती नहीं उसको कुछ नहीं को, मामा जब डांट रही होती है तो बहन कहती मुझे डांट ले, मुझे कम डांट, काफी आपको फेवर्स मिलती हैं। तो रिश्ता कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक ढोल प्ले करने का, कहाँ कहाँ प्ले कर चुकी हैं और आगे भी क्या प्लान्स हैं? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली जो मैं ज़्यादा वेडिंग इवेंट्स करती हूँ, फैमिली शोज़ करती हूँ, तो जितना लड़कियाँ कंफर्ट फील करती हैं मेरे साथ, फीमेल ढोल के साथ वो जितना एंजॉय कर पाती हैं, वो आम ढोल वाले के साथ उस तरह से भंगड़ा नहीं कर पाती हैं। तो जब से आई स्टार्टेड ढोलों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। क्या बात है। तो अरिश्मा, मेरे ख्याल से हम अपने प्रोग्राम में जो बिल्कुल ढोल की जो थाप है और जो वो एक वो है ना टिपिकल हमारा पंजाबी कल्चरल इंस्ट्रूमेंट है भाई ढोल, तो उससे हम जरा आगाज करते हैं। गुजारिश है कि हमारा जो मियां वाली का कल्चर है ढोल का, वो जिस सर मियां वाली का ठेक है मैडम, तो उसमें गाती रहती है माशाल्लाह, काफी हिट गाने उनके। नहीं, उसने भी तो शफाउल्ला रुकनी के बेटे के साथ गाया है काफी। तो उसमें आप कल्चर, हमारा मियां वाले का जो कल्चर है वो थोड़ा सा सुन के आप बजाया करें जी। ये हमारी फरमाइश, वो बड़ा अच्छा रिदम। बिल्कुल जी, फरमाइशें तो आई एम श्योर कि बड़ी ज्यादा आती होंगी, तो हमारी फरमाइश पे ढोल के लिए जनाब बुलाते हैं।
बहुत आला रेशमा। तो ये इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए, और फिर आपने सीखा ये कहाँ से था? सर घर पे आते हैं, जाहिर है वो सिंगिंग है, मॉडलिंग है, एक्टिंग है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो प्रैक्टिस के साथ है, शौक के साथ। तो शुरू से रेशमा म्यूजिक का शौक रहा, सोचा हुआ था या एक्सीडेंटली? नहीं, मेरी मदर ये चाहती थी मैं टेनिस प्लेयर बनूं, और मैं खेलती भी रही हूँ, अंडर 15 मैंने खेले, लेकिन मुझे म्यूजिशियन ही बनना था। अच्छा, पहले से डिसाइड किया हुआ मुझे शौक था। मेरी फैमिली में तो कोई भी नहीं ठीक है, है। बट मुझे शौक था। लेकिन बीइंग अ गर्ल बड़ा मुश्किल है, ढोल का एक वेट है, फिर उसके साथ एक परफॉर्मेंस है, तो फिर वो फिटनेस के लिए भी फिर बड़ा कुछ करना पड़ता होगा। बिल्कुल, स्विमिंग करती हूँ, अभी नाउ डेज नहीं कर रही हूँ क्योंकि डाइट वगैरह नहीं कर रही हूँ, और इतना वैसे मैं इतना ज़्यादा कोई फिटनेस का ध्यान रखती नहीं, वैसे भी मैं स्क्रीन पे बहुत चबी आती हूँ, आई मीन मैं फ्लफी आती हूँ चबी नहीं। क्या बात है, ब्रेक लेते हैं, इसके बाद जरा हम भी भूख लग गई है। वेलकम बैक। एक बार फिर से गुफ्तगू का जो सिलसिला है उसे आगे बढ़ाते हैं। आपने तो आई एम श्योर बहुत बार बहुत सारे टीवी शोज पर स्टोरी अपनी सुनाई होगी, शेयर की होगी, लेकिन मैं चाहूँगी आज हमारे भी प्लेटफॉर्म से, बचपन से ही आर्टिस्ट वैसे बचपन से ही होता है, लेकिन आपको शौक था बचपन से ही गुलकारी का, सिंगिंग का, फिर जैसे बड़े हुए तो ऑब्वियसली फिर रिश्ते बनते हैं, मामला होते हैं और तरह के। मैंने बचपन में शौक तो जाहिर है मैं गुनगुनाती वैसे ही रहती थी। तो मेरी एक आंटी थी, अल्लाह ताला उनको जो नसीब करे, उन्होंने अम्मी को कहा कि ये माशाल्लाह बहुत सुरीली है, अच्छा तो इसको गाना सिखाओ। तो फिर मुझे भी शौक गाने क्या का बहुत उम्र थी ज़्यादा। तब आपकी? मेरा स्टार्ट जो है वो आप लोगों को पता नहीं, अब नए आए हैं सब, आपको इतना नहीं पता कि किस ने क्या एजाज लिए और किसने नहीं, क्या मैं किया। पूछ रही हूँ कि और बचपन फिल्म में आपने इंडस्ट्री पहली बार जब मैं आंटी ने बताती आपको हूँ। प्रेज किया तो तब आपकी क्या उम्र थी? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में हाँ हमारा सारा स्टार्ट ही फिल्म इंडस्ट्री से। मैं बचपन में, मेरा बेबी नसीम नाम था, और जितने भी ये सारे कॉमेडी और सबके हाथों में मैं पली हूँ, इसलिए कि इनके साथ ही प्रोग्राम, मेरी सिस्टर ड्रामा करती थी और मैं इनके साथ ही इतने सारे प्रोग्राम किए हैं। जरा ये ऐसे नाम नहीं हो जाते हैं, आजकल आते हैं और नाम बन जाते हैं, वो पानी के बुलबुले होते हैं। मलका तरन्नुम नूर जहां आज भी जिंदा है, मेहंदी हसन खान साहब आज भी बहुत बड़े नाम हैं, पुराने लेजेंड बहुत हमारे बड़े आज नाम भी हैं, जिंदा बिल्कुल हैं। बिल्कुल। बात ये है कि यहाँ पे उस तरह कदर नहीं है, मगर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो शुक्र है मेरे मालिक का, करम है मेरे मौला का, तमगा इम्तियाज भी सदारती लिया हुआ है, वो ऐसे नहीं मिल जाता, मेहनतों से मिलता है। नीली नगमे भी गाए, फिल्मी सॉन्ग है मेरा, क्योंकि स्टार्ट पे प्लेबैक सिंगिंग से हुआ था, उसके बाद टेलीविजन, फिर ये जो सॉन्ग आ रहे हैं उसके बाद जाके कहीं। वैसे तो मेरे चूड़ियाँ के और ये सारे फिल्मों के सॉन्ग हैं बिल्कुल। तो अभी जो प्लेटफॉर्म्स को चेंज हो चुके हैं, उससे आपको लगता है कितना को बेनिफिट हुआ है? जैसे यूट्यूब है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत से ऐसी जनरेशन हमारी रही है जो कि शायद उन्होंने वो फिल्म्स नहीं देखी और अब आपके गाने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं। इंस्टाग्राम पर कोई एक रील्स अगर बना रहा है, उस पर आपका गाना है, तो वहाँ से भी एक फेम है, वहाँ से भी एक पजीराई है। मगर मैं आपको कह रही हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा गाना जो कोक स्टूडियो में गया जी 2 दफा नेड़े आ ज़ालमावे, और दोनों दफे खराब हो गया माशाल्लाह, इतना अच्छा उन्होंने किया जी। तो बात यह है कि वो हिट है गाने, तो लोग सुन रहे हैं, यंगस्टर भी सुनते हैं, वो हर बच्चा भी सुन रहा है। नेड़िया आप टिकटॉक पे देख लें, वो ही बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मगर उसके बाद मैंने वैसे ही एक प्राइवेट सॉन्ग किया था, ले फाड़ मेरी बामैया, वो सुपर हिट हो गया उसके बाद। मगर फिल्मी सॉन्ग तो शुक्र अल्लाह का। तो ये जो वेरिएशन आ रही है गुलकारी में, सिंगिंग में, म्यूजिक में, जो रिमिक्स आ रहे हैं, ये आपको किस तरह से अभी आप देखती हैं, सुनती हैं, आपकी उस पे क्या है? रिमिक्स कितना आ रहा है? इतना कोई ज्यादा तो रिमिक्स नहीं है, ओरिजिनल हमेशा हिट होता है। आप ये देखें कि पुराने सिंगरों के जो सॉन्ग हैं वो अब सारे नए लोग गा रहे हैं, वही गा रहे हैं, तो वही काम हिट है। देखिए म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा, लिरिक्स अच्छे, ये चीजें अच्छी, तभी काम चलता है। बिल्कुल। तो अब तो जो हो रहा है, मैं बता रही हूँ कि पत्थर जो है पानी के नीचे रहता है, बुलबुले जो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही है। और हमेशा सीखना चाहिए, ये काम ऐसे फजूल में गाना तो ऐसे हवा कर दिया सब जी, गाना ऐसे नहीं। देखिए गाना बहुत मुश्किल चीज है, गाना नहीं तो गा, नहीं तो ना गा। ठीक है, चलिए इसी बात से आज क्या सुनाएंगे फिर हमें? मैंने बातें ही सुनानी हो गया, बिल्कुल गाना सुनाऊंगी इंशाल्लाह, बिल्कुल ट्रीट हो जाएगी हमारी, तो ऑडियंस इंतजार कर रही होगी।
वेलकम बैक। एक बार फिर से गुफ्तगू का जो सिलसिला है उसे आगे बढ़ाते हैं। शराफत अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शराफत साहब, बचपन में हम ये देखते हैं, जैसे आपको भी अगर सिंगिंग का शौक था बचपन से होगा, फिर आपने उसको परसू किया, तो कभी ऐसे होता था कि मेहमान घर पर आए हैं तो घर वालों की जानिब से ये कहा गया है हले वो गाना सुनाए, या इस तरह की कोई परफॉर्मेंस, वो बड़े एक एम्बैरेसिंग मोमेंट होते हैं बचपन की, बड़ी यादें होती हैं, लेकिन वो यादें भी हैं। हाँ बिल्कुल, वो रिश्तेदार आते थे या दोस्त आते थे, तो असल में नात मैं ज़्यादा शौक से पढ़ता था। अच्छा। तो वहाँ से फिर गाने का भी शौक हुआ। गाने में मैं नुसरत फ़तेह अली को ज़्यादा फॉलो करता था, सुनता था मैं। तो उनकी गज़लें भी जो मैं वो गा के सुनाता था उनको। तो इस तरह फिर चूँकि हम सराकी से हैं, सराकिस्तान से हैं, तो फिर जब बड़े हुए तो सराकी में कदम रखा, सराकी को अपने ज़बान को मुतारफ़ करवाने की कोशिश की है। तो थ्रू आउट ये जर्नी फिर आपकी कैसी रही? अच्छी रही। तो ईद वाले दिन तो नहीं रियाजत करते हैं, ये बताइएगा। ईद वाले दिन टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता। हाँ, क्या मसरूफियात क्या होती है? मसरूफियात इतनी होती है कि एक तो जो राउंड अबाउट हमारे रिश्तेदार रहते हैं सारे, वो सारे हमारे घर में। कोई संगीत महफिल होती है, बारबेक्यू पार्टीज, हमारी तो नॉर्मल ईद होती है, बारबेक्यू पार्टीज होती हैं। बिल्कुल, उनको मैं बुलाता हूँ। अच्छा। क्योंकि अकेले मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ईद जो है वो सेलिब्रेट करूँ, तो सबको बुला के। तो कुछ ऐसे फैन भी होते हैं, यकीन कीजिए, कि वो ईद वाले दिन यानी बकरा ज़बह होने से पहले आ जाते हैं, कि वो इस तरह के पहले वो टाइम नहीं देते। इसलिए हमने ऐसा दिन चूज किया है कि आप इस दिन घर ही होंगे, तो इसलिए वो आ जाते हैं। उनको भी कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ता है, फैमिली को भी। सायरा जी, आपने भी इतनी माशाल्लाह मसरूफ जिंदगी गुजारी, इतना काम का किया कर रही हैं, तो फैमिली की तरफ से कभी शिकायत मिली हो कि टाइम नहीं देती या मसरूफ रहती हैं? अक्सर मेरे बच्चे तो मुझसे बड़ा छोटी है मेरी बेटी, लेकिन वो अक्सर मुझे ये कहती है कि मामा ऑफिस क्यों जा रही हैं या इस तरह से क्या है। तो आपके बच्चे या फैमिली शिकायत करते रहिए? मेरे बच्चे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं माँ हूँ अकेली। आई नो दैट। हाँ, डिवोर्स हो चुकी है, तो इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ और मेरे घर वाले जो हैं उनके साथ ही हम इकट्ठे रहते हैं। तो वो बच्चे इतने खुश उनके साथ रहते हैं। वो ज़्यादा प्यार ही इतना करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरी भांजी हैं, मेरी बहन तो है नहीं, मेरे भाई सारे, वो इतना प्यार देते हैं उनको। तो जाहिर है वो अब एक सिलसिला ये वाला आपको पता है। बच्चों ने कभी शिकवा नहीं किया? कभी कभी मेरी बेटी जो है ना, वो भी 10 साल की है। अच्छा। तो वो जो है ना, बड़ी हो रही है, तो वो टाइम ऑब्वियसली वो कर लेती है, मगर वो ना फिर बहुत ज़्यादा मिस करती है। सुबह अब मैं ना सुबह मतलब शो था मेरा, मैंने शो पे जाना था, तो मॉर्निंग शो था मेरा, वो मेरे साथ जागती रही। मैंने कहा अच्छा सो जाओ, अब सो जाओ। कहती मामा आपने जाना है, फिर मैं मिस करती रहूंगी ऐसे, फिर मैं सो जाऊंगी। मैंने कहा चलो अभी सो जाओ। और माशाल्लाह बीकन हाउस में मेरी बेटी पढ़ती है, और उसने ऑल म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस का गोल्ड मेडल। म्यूजिक का शौक है उसे? मैं बताती हूँ, म्यूजिक का शौक नहीं, पढ़ तो वो कहती मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। वो कहती ये मैंने बनना है। तो वो म्यूजिक वो माशाल्लाह इतनी सुरीली है। मैं ये नहीं कि मैं माँ हूँ, नहीं, अब वो है जीन्स में। अगर कोई और भी गाता होगा अच्छा, तो मैं तो कहूँगी जी क्या कहने, बहुत अच्छा गा रहा है, कोई मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए। तो वो ऑल म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस में उसने गोल्ड मेडल जीता है बीकन हाउस की तरफ से। क्या बात है। और इतने बड़े खान साहब बैठे हुए थे सामने, वो मुझे कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है आपकी बेटी, क्योंकि मैं नहीं जाती। फिर बेटी किसकी हुई? मैं साथ नहीं जाती, इसलिए कि वो कहते हैं कि पता नहीं सायरा फरमाइश कर दी है, इसको जितवाया है कि पैसे दिए। आई थिंक नहीं, बच्चों की सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन होती है ना, वो आपके जो आइडियल होते हैं, वो आपके पेरेंट्स होते हैं, और वही होते हैं। बिल्कुल। अब मेरी बेटी है, वो भी मुझे यही कहती है, अभी सीखा नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ बेटा नहीं, एंकर नहीं बनना, अभी सीखा नहीं, अभी सीखा नहीं है। और माशाल्लाह अभी से वो ऐसे है कि मैं अगर कोई गाना मेरा होता है ना, तो उसमें से वो उसमें मेरे गाने में रूदारी करती है मामा। अच्छा, माशाल्लाह, ये जगह मेरी भी जरा सुनने में। अच्छा जी 10 साल की है, क्या बात है, ऐसे करती है। तो अरिश्मा, आप बताएं, जिस तरह से हम हमारे मेहमानों से पूछ रहे हैं, उनके बचपन की यादें भी ईद के हवाले से पूछ रहे हैं, आपका जब कोई फैमिली फंक्शन होता है या गैदरिंग होती है, जिस तरह अभी बारबेक्यू पार्टीज, बड़ी ईद है तो गोश्त की ही ईद होती है, फैमिली गैदरिंग होती है, तो आपसे भी रिश्तेदार या कजन्स कहते हैं कि भाई ले आओ ढोल ले आओ और जरा एंटरटेनमेंट हो जाए? क्योंकि हमारे कजन जिसको गिटार बजाना आता है, बेचारे की शामत आई होती है कि भाई चलो एक वो करते हैं, संगीत नाइट करते हैं। ऑनेस्ट, वो घर की मुर्गी दाल बराबर सीन होते हैं। हम सिर्फ आर्टिस्ट जो होते हैं वो बाहर के लिए होते हैं, घर में कोई चार्म नहीं होता कि अभी हमें सुनाओ, नहीं होता। किसी
शादी पे कोई फरमाइश किसी ने आपकी, वेडिंग रिलेटिव्स इवेंट्स की तो मैं शादी करती पे? हूँ, फैमिली में अभी तक मैंने कोई ऐसा इवेंट नहीं ठीक किया, लेकिन जैसे घर में कोई बारबेक्यू का प्लान है तो घर में इस तरह से नहीं होता कि ढोल प्ले करो और सुनाओ, नहीं, घर में इंसान बिल्कुल नॉर्मल ही नॉर्मली होता है, है। ठीक है। तो वैसे फिर रिश्मा क्या रूटीन है, जैसे अभी ढोल आप प्ले कर रही मेरे हैं, singing व्यूअर्स भी के साथ सीख रही हैं। ईद गुजरती है। अच्छा। जब से मेरे फादर की डेथ हुई है तो ज़्यादा मेरी ईद चैनल पे गुजरती है, अदरवाइज पहले ज़्यादा उनके साथ घर में फ्रेंड्स आ जाती थी या हम पप्पो की तरफ चले जाते, नानी हाउस चले जाते थे। तो अभी जब से उनकी डेथ हुई है तो ज़्यादा मेरी टीवी शो पे ही ईद अच्छा, गुजरती है। इंट्रोड्यूस आपने ही ये चीज़ करवाई है पाकिस्तान में प्रॉपर तरीके से, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं टिकटॉक का एक प्लेटफॉर्म है, उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल, उसका कितना बेनिफिट आपको मिला? देखिए जी, ट्रेंड है और ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है, और ये हम अच्छे बुरे हम खुद होते हैं, हम किस चीज़ को किस तरीके देख रहे हैं। तो टिकटॉक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो लोग उस पर अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं या हम अपना कोई ट्रैक अपलोड कर रहे हैं और उससे हमें उसको बूस्ट अप मिल रहा है, तो टिकटॉक एक अच्छा प्लेटफॉर्म मगर अच्छे काम के लिए अगर यूज करें जी। बिल्कुल, हाँ जी, इसीलिए तनकीद भी बहुत ज़्यादा होती क्योंकि है उस बच्चे भी प्लेटफॉर्म देखते के लिए। हाँ हैं, जी, बच्चे देखते हैं, बहुत अजीब चीजें आ जाती हैं। मैं अपनी बेटी को फोन नहीं पकड़ने देती, तो इसलिए टिकटॉक नहीं बेटा। हाँ, यंग बच्चों के लिए तो आई एम Young श्योर बच्चों के लिए नहीं, ठीक है। और कार्टून देखने हैं, कुछ देखना है वो यूट्यूब पे देख लो, वो भी बहुत कम, मैं बैठी हूँ तब लगाओ, अदरवाइज नहीं। अच्छा, सख्त माँ है वैसे आप? नहीं, पता क्या है, Friendly माँ है, बहुत सख्त अजीब, माँ है। आप भी, आपके बच्चे हैं, आपको हाँ। पता है कि बहुत अजीब चीजें आ जाती हैं। यूट्यूब पे एड्स कुछ, तो बच्चे हैं ये, अभी से देखेंगे तो बहुत खराब हो जाएंगे। ट्रू। ठीक है। I उसके साथ सोती हूँ, मैं तो इधर नहीं होती कहीं कोई। खान साहब, टिकटॉक की बात हो रही है तो खान साहब के बहुत से ऐसे गाने हैं जो टिकटॉक पे उनकी इतनी लोग मतलब वीडियोस Viral। डालते हैं और बड़ी मजे की भी वीडियोस हैं और शायद गाने और मजीद वायरल हो जाते हैं। सो नाज़रीन, इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद साथ रहिए, ज्वाइन करते हैं आपको। क्या थी बात ना, है। तो इसलिए मैंने बहुत यही करना था। चांद बैठे हुए हैं जी, साहिरा सारे जी, चांद हैं। अभी तक इतना रियाज करना पड़ता है, जैसे कि आप बता रही थी, क्योंकि एक दिन की मेहनत नहीं है, एक साल की मेहनत नहीं है, सालों की, बिल्कुल सालों की मेहनत है, फिर रियासत उसको संभाल के रखना। मैं एक बात बताऊं, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जो समझते हैं हम कंप्लीट हो गए जी, हमने बहुत कर लिया है, सीख लिया, मगर गलत बात है। हम अभी तक शागिर्दी हैं। सीखने का तो प्रोसेस जब चल वो रहा है। लग गया ना, परफेक्ट हो गए, फिर तो फुल स्टॉप लग गया ना। हाँ, वो लग गया, बाकी खत्म हो गई। वो गया, जो कह दिया ना कि मैं कंप्लीट हो गया, कंप्लीट अल्लाह की अल्लाह ज़ात की है। ज़ात है। बिल्कुल। तो इसलिए ये काम ऐसा है, इसको बहुत ज़रूरी है, रियाजत बहुत ज़रूरी है इसमें। मगर हम लोगों को अब इतने डिप्रेशन हो गए हैं, इतनी महंगाई इस मुल्क में हो गई है, इतना सारा कुछ बच्चे पालने हैं, किस तरह पालने बिल्कुल, हैं, बहुत मुश्किल किस तरह है। घर चलाना है, अच्छी। हम उन चीज़ों में लग जाते हैं, फिर इन चीज़ों को। मगर ये है कि हम लोगों ने इतना काम किया है, इतना काम किया, जब हमारे शो आते हैं, मैं लाइव गाती हूँ, मैं सीडी पे नहीं गाती। मेरे जितने कॉन्सर्ट होते हैं, मेरे म्यूजिशियंस होते हैं, चाहे 3 घंटे चाहे 4 घंटे, ये शुक्र है अल्लाह का कि मैं लाइव गाती हूँ। ये किस चीज़ पे होता है कि सीखने से, जिसने सीखा हुआ है वो लाइव गा वो सकता है। live तो गा सकते हैं। सायरा जी, ऐसा होता है कि जिस तरह ईद का मौका है तो मिठाई जैसे पड़ी हुई है, तो ख्याल करती हैं गला खराब ना हो जाए अक्सर? आपने अभी मिठाई रख दी, 4 रख दो, मैं तो भी खा जाऊंगी। अच्छा। ये मैंने पहली बार सुना है। ये तो पहली बार। ये मैंने पहली बड़ा बार ख्याल सुना मैं है। रखते हैं अचार भी गले का। खाती हूँ, सीधी बात, अच्छा। सच्ची बात है। मैं तो कभी वो बहाना नहीं हुआ है कभी कि नहीं, गला खराब हाँ है? वो मैं तो खाऊंगी, तो मेरा तो गला, ये सारी झूठी निफासत, बस नजाकत क्यों खान में साहब? और दूसरी खान साहब। बात ये है कि हम पता नहीं कितनी शॉप पे ये मिठाई और बिस्किट देख रहे हैं सिर्फ। बिल्कुल ऐसे। खाया नहीं है। अभी तक खाया क्योंकि नहीं। हमारे मैं अपने खाने के साथ अचार जरूर रखती हूँ, मैं खाती हूँ बहुत शौक से, हरी मिर्च रखती हूँ, ये बड़ी चीजें शौक से खाती। ठंडा पानी नहीं पीती, क्योंकि वो शुरू से ही, ये नहीं कि उससे गला खराब होता है, शुरू से ही मैं निहार पेट जो उठ के गर्म पानी पीती हूँ, जबरदस्त। मेरी आदत है। मैं गर्म पानी ही पीती हूँ, चाहे गर्मी चाहे सर्दी है, ठीक है। तो मैं नहीं ठंडा पानी। वो को खराब करता है ठंडा पानी। खान मेरी साहब, प्यास नहीं बुझती ठंडे पानी से। अच्छा अरिश्मा, आप बताओ, आपकी भी अब जर्नी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। आई एम श्योर ज़्यादा इंजॉय आपने किस में किया? ढोल से तो आगाज हुआ, आप सिंगिंग की दुनिया में भी आप कदम रख चुकी हो, तो ज़्यादा इंजॉय किस चीज़ को कर रही हो? ज़्यादा दिल के करीब क्या है? ढोल। ढोल को मैंने ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि ढोल ज़ाहिर है, जैसे इन्होंने बताया, मुझे शौक है, पैशन है, तो ढोल बस मुझे पता है ढोल से क्यों इतना लगाव है। ढोल प्ले अच्छा, करते इसके अलावा जो दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें भी इंटरेस्ट है? वो भी सीख रही हो या सिर्फ ढोल ही नहीं, पहले फेवरेट था, है? लेकिन जब से आई स्टार्टेड ढोल, बाकी कोई भी चीज़ है ना वो टाइम टेकिंग होती है, तो अब मैं एक ही चीज़ कर सकती हूँ, या ढोल प्ले कर सकती हूँ या कोई और इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, मैं
मुझे बड़ा शौक है, मेरी बेटी, मैं ब्रेक में भी जिक्र कर रहे हैं ना, 4 साल की है माशाल्लाह, तो मैं अनवार अक्सर आपसे जिक्र करती हूँ कि मुझे बड़ा शौक है कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो सीखे। सो मैं अक्सर अपने मियाँ को कहती रहती हूँ कि या तो कोई पियानो या गिटार या कुछ भी उसको आना चाहिए या बच्चों में शौक होना चाहिए। आई थिंक बड़ा अच्छा होता है, आप डिफरेंट चीजें सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं। कि मेरी बेटी जो है ना, वो कहेगी मामा गाना, वो गाना तो शौक से गाती है, वो कहेगी मामा मैंने हर इंस्ट्रूमेंट सीखना है, मुझे वायलिन भी सीखना। अच्छा, ये टाइम आप कितने जानने वाले सीख सकते हैं अगर उनको अर्ली आप ट्रेनिंग अच्छा मैं एक बात बताती हूँ, ऐसे कहेंगे जी, ऐसे कह रही है, हारमोनियम मेरे घर में पड़ा हुआ है, जाहिर है हमने रियाज करना होता है। वो मैं एक वाकया है मुख्तार नामा, उसमें पीछे बैकग्राउंड है जो वो बहुत ही अच्छा है जी, बड़ा ही अच्छा। मेरी बेटी वो देखती रहती है ना, मुख्तार नामा बहुत देखती है। अच्छा, उसके पीछे आप यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ कि मैं दूसरे कमरे से मुझे आवाज आ रही है, मैंने कहा ये पीस कौन बजा रहा है, वो एक उसमें है, तो वो एक पीस बजा रही है हारमोनियम पे। मैं गई, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो मामा, ये मुझे आ गया। तो उसने, उसको ये पता है कि इस सुर के साथ ये वाला मैच हो रहा है, तो वो उसको पूरा पीस बजा के मुझे दिखा रहा है। वो तो देखे ना, वो तो अम्मा की जीन्स है ना, हमारे बच्चों के पास तो कुछ जीन्स कहते हैं, अब मुझे स्पेनिश सिखा दी। मैंने कहा मैं प्रोग्राम कर रही थी, तो वहाँ एक बैठे हुए थे गिटारिस्ट, जाहिर है मेरे तो सारे जानने वाले सब मेरे वो हैं। तो मैंने कहा भाईजान जरा आके घर आइएगा, वो बच्ची मेरी सीखना जा रही है स्पेनिश, मुझे बहुत शौक है। खान साहब, आपकी भी फैमिली में शौक हुआ किसी को आपको देख के, या बच्चों में या फैमिली में? नहीं, मेरे ख्याल में मेरे बाद कोई शौक नहीं है किसी को, और ना क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो फिलहाल स्टडी में पढ़ रहे हैं। तो आपकी भी ख्वाहिश कि ये सीखें, या आप चाहते हैं कि बस पढ़ाई पे मुकम्मल फोकस रखें? असल में जितना ये मुश्किल प्रोजेक्ट है ना, जितना मुश्किल काम है, कि मैं कहता हूँ कि मेरे बाद ये तो ख़त्म हो जाए तो बेहतर है, कि उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफें उठानी पड़ती हैं। नहीं, अगर अल्लाह ताला गॉड गिफ्टेड कोई कर दे बच्चे के, गॉड गिफ्टेड हो जाए तो फिर तो कमाल है। अगर खुद शौक हो, खुद शौक है, अगर वो वोकलिस्ट तो कंटिन्यू करें, वो अदरवाइज नहीं है तो नहीं, जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है। तो मुझे असल में शौक था कि मैं पियानो बजाता था, मैं मतलब आई वाज पियानिस्ट, मैं पियानो भी बजाता था। ठीक है, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा मैंने पियानो भी बजाया, कीबोर्ड, कार्डियन भी मैंने प्ले किया है, जिसको कहते हैं। तो उस वजह से तो बच्चों में फिलहाल मुझे बड़ी अच्छी आपकी वैसे बात लगी, आपने बड़ी प्यारी बात की है। हमारे यहाँ ऐसा है ना कि कोई एक्टर है तो उसका बच्चा एक्टर ही हो, सिंगर है उसका बच्चा सिंगर ही हो, सियासतदान है तो वो सियासत में ही आएगा। हम अपने शौक, अपनी ख्वाहिशात अपने बच्चों पर लाद रहे होते हैं। ये खान साहब ने बड़ी डिफरेंट बात की। मुझे फिलहाल बच्चों में कोई ऐसी कुछ नजर नहीं आता। इसमें टैलेंट है और वो खुद से उसको शौक है। मगर मुझे ये शौक नहीं है। ये पाकिस्तान हमारा जो है ना, अल्लाह ताला इसको हमारे पाकिस्तान को कायम दायम रखे, कायम रहे। इससे खूबसूरत मुल्क कोई नहीं है। लता जी से एक इंटरव्यू में बात हो रही थी किसी की, तो वो कहते हैं कि आप मर के अगर जिंदा होती हैं तो क्या बनेंगी? उसने कहा कि अगर मर के जिंदा होंगी तो मैं कम से कम लता नहीं बनूंगी। I saw that interview, बिल्कुल। कितना मुश्किल काम है, कितनी पेन है, कितना मुश्किल काम है, कितने मुश्किल से गुजरी है लता। सो नाज़रीन, इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद साथ रहिए, ज्वाइन करते हैं आपको। वेलकम बैक। एक बार फिर से गुफ्तगू का जो सिलसिला है उसे आगे बढ़ाते हैं। पॉलिटिक्स का भी कोई शौक है, कोई इंटरेस्ट है जो हमारे मुल्क में हालात बड़े बदलते रहते हैं ना सियासत में? नहीं जी, मैं तो कोई प्लान सियासी बातों से भागती हूँ। तो मैं सियासत में कैसे जाऊँगी? दावत तो बहुत आई होगी, बहुत आई होगी कि हमारी पार्टी ज्वाइन करें। मुझे बहुत सारे ये भी कहते रहे कि हमारा तराना गा दें। मैंने आज तक कोई सियासी गाना अभी तक नहीं किया। वैसे पाकिस्तान के लिए मैंने अपने मिली नगमे गाए। मेरा बहुत, आप पाकिस्तान के लिए गाए, किसी पार्टी के लिए नहीं स्पेसिफिकली? नहीं, देखिए हम लोगों को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई इरादा भी नहीं सियासत में आने का। रहना चाहिए हर किसी के साथ ही। मतलब हमने रहना है, हमने काम करना है जी बिल्कुल। तो किसी एक पार्टी में नहीं जाना चाहिए। बस ये दुआ करते हैं कि जो भी आए हमारे मुल्क के लिए अच्छा काम करे। लेकिन बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। आप नहीं समझती इसमें? मैं नहीं समझती, जेल से जाना जानते हो तो सही बात है। नहीं तो हर पॉलिटिशियन तो ना करे। सिंगर को सब आप कोई आपका है? जी जी, मैं वही बता रहा था कि सिंगर को वोटर होना चाहिए, सपोर्टर नहीं। उसकी परफॉर्मेंस पे आपको वोट देना चाहिए। कि आप सपोर्टर हैं तो सपोर्टर आपका कैंडिडेट जिस तरह भी
भी आप उसको ठीक है। support तो रेशमा आप क्या कहती हैं, सबसे यंग हैं आप, जो जीत जाए उसके साथ हो जाए बस, ठीक है। देखिए हमने खुद अर्न करना है, हमें किसी भी पार्टी ने कुछ नहीं देना, तो जो जीत जाए बस उनको किसी ने बाकी घर में आके किसी ने कुछ देना है, किसी ने भी नहीं, खुद करना है, खुद कमाना है। आपने खुद करना है। ढोल परफॉर्मर, सिंगिंग, आगे एक्टिंग का भी इरादा है या कोई और मैं घर में इतनी एक्टिंग कर लेती हूँ, बाहर का कोई चांस नहीं है। एज अ करियर कोई अच्छा प्रोजेक्ट हुआ तो आई वुड लव। घर में क्या वो जो है छोटा बच्चा, वो जो ड्रामा क्वीन घर में होती है, जब बब्बुआ मानो बिल्ली आई है मैं वो बन रही हूँ। अच्छा, नहीं तो अगर हम कोई एक्टिंग की सिचुएशन अगर आपको दे तो क्या फिर आप नहीं इतनी मैं वो नहीं जी, घर में हूँ, बस घर में हूँ, घर से बाहर नहीं हूँ, लेकिन कोई अच्छा प्रोजेक्ट हुआ तो आई वुड लव टू डू इट। वैसे कोई पर्सनली मुझे कोई इतना शौक नहीं है। ठीक है। तो सायरा जी, आपने बताया कि आप अचार भी खा लेती हैं और मीठे भी, और कभी वो नखरा नहीं किया कि तो खाने पीने की शौकीन है, पंजाबी हैं हम लोग, तो वैसे देसी खाने बड़े पसंद होते हैं, तो आपको क्या पसंद है और सबसे बेहतरीन बना भी क्या लेते हैं? मैं सब कुछ घर में बना लेती हूँ। देखिए जी, औरत को सब कुछ बनाना चाहिए अपने घर का। मगर हम आर्टिस्ट है ना, घरों में भाभी होती है, वो बना लेती है, हर चीज़ कर लेती है, काम शाम खुद भी करते हैं। जब बच्चे, जाहिर है मेरी बेटी जो है ना, उसको बड़ा शौक है कि मामा कुछ मुझे खिला दे। वो एक दफ़ा बस कीमे वाले चावल बना दी तो कहती है मामा ने क्या कीमे वाले चावल बनाए, सारे घर में शोर डाला हुआ था, देखें आपने खाया है, मामी आपने खाया है, कितना अच्छा बनाया था। वो इस तरह करती है। तो ये है कि हम लोग, ये वैसे मैं इतना खाती नहीं हूँ, मैं जब से आई हूँ मैंने कोई चीज़ खाई है यहाँ से ना पानी ही पिया है। कुछ लोगों का होता है कि खाते रहो, मेरी तरह के लोग होते हैं जो हर वक्त तो घर में माशाल्लाह मेरे घर में देखो, आर्टिस्टों को घर में खाना नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, तो गाना भी नहीं है। मशहूर है, मैं बड़ी अच्छी दावतें होती हैं, बड़े अच्छे खाने बनते हैं, अच्छा खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे तो खाना मतलब पालक गोश्त हो गया, करेले गोश्त हमारे घर में बड़े बनते हैं, कोफ्ते बनते हैं, बहुत सारी चीजें मेरे घर में। आवाज़ कश्मीरी साहब जो है वो मेरा इंटरव्यू करने आए। नाम मत खाने की डिश का नाम मत लीजिएगा, वरना हम यहीं पे ब्रेक ले लेंगे। बताती हूँ, आबिद कश्मीरी साहब मेरा इंटरव्यू करने आए, मुझे कहते हैं कुछ खिलाओगी नहीं? मैंने कहा जी आप आए, जब आ रहे हैं तो धनिया गोश्त मेरे घर का खा लिया उन्होंने। अच्छा, बस वो तो जिस चैनल पे जा रहे हैं, जहाँ पे कोई है तो वही भी ये बात कभी सायरा के घर में धनिया गोश्त क्या बना। वाह क्या बात है। ब्रेक लेते हैं, इसके बाद जरा हम भी भूख लग गई है। बहुत खूब जनाब, शानदार परफॉर्मेंस खान साहब की। तो लास्ट हम इजाज़त भी लेंगे अपने नाजरीन से, क्योंकि ईद का दिन है और कैसे टाइम गुजरा पता ही नहीं चला। तो प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले पैगाम ले लेते हैं ईद के मुनासबत से, क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो हम ईद कुर्बान पर देखते हैं, जिनको हाईलाइट करने की भी ज़रूरत है। खासकर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब मीडिया की ख़वातीन की हम बात करते हैं तो बड़ी ग्लैमरस फील्ड है ऑब्वियसली, मीडिया में होना, आप एक्टिंग में हो या सिंगिंग में हो, तो लोगों को एक साइड नज़र आ रही होती है। लेकिन अभी हमने बच्चों की भी बातें की, मदरहुड की भी बातें की, लोग ये साइड नहीं जानते हैं। सो एक वो स्ट्रगल जो है वो एक कॉन्टिन्यूस होती है जिससे लोग ना वाकिफ होते हैं। तो बीइंग अ वर्किंग मॉम, आप क्या कहना चाहेंगी तमाम खवातीन को जो आपको देख रही हैं, उनको एम्पावर करने के लिए मैं चाहूँगी आप उनके लिए एक पैगाम ज़रूर दें। उनके लिए मतलब बच्चों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। उनके लिए तो ये आर्टिस्ट और ये नहीं बनना चाहिए कुछ भी, जिस फील्ड में भी जो है। माँ तो माँ है, बिल्कुल, या हाउस वाइफ है जी। हाँ, अब हाउस वाइफ नहीं है तो क्या कर सकते हैं, माँ तो है ना बस। तो मैं पहले ना अच्छा, मैं एक बात, रिश्मा मेरे से बात कर रही थी अभी, मुझे कहती है मुझे लोगों ने बड़ा बताया आप तो बड़ी गुस्से वाली हैं, आप तो बड़ी, ये तो आप तो हैं ही नहीं गुस्से वाली, इतनी स्वीट है। देखिए बिल्कुल, जिंदगी इंसान को एक दफ़ा बनती है, सबको हंस खेलना चाहिए, बजाय कि ये तकब्बुर कर लेना और बन जाना जी मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ और ये वो। तो ये तो खुदा की ज़ात है, बस अब झुके रहना चाहिए, झुके को ही फल लगता है हमेशा। तो मुरादबंदगी ही सबसे बेहतर चीज़ है। बस ये है, मैं ये भी पैगाम दूंगी, माँ तो फिर मैं माँ ही में बता दिया, बाकी ये है कि सबको जितने भी हैं जी, ईद मुबारक तो मैंने पहले ही कह दिया था, और सबको मिलजुल के रहना चाहिए और खुदा रहा अपने पाकिस्तान की हिफाजत करें। इतना खूबसूरत मुल्क हमने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा जो पाकिस्तान है। तो अपने मुल्क में रह के अपने ही घर को ना जलाएं तो अच्छी बात है, इसकी हिफाजत करें। बिल्कुल। खान साहब जी, बस मेरा भी सेम यही पैगाम है कि अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, और बच्चों को बाकी जो जितना प्यार माँ बाप दे सकता है कोई और नहीं दे सकता। और
ईद के हवाले से ये पैगाम है कि अपने जानवरों को भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो देखते हैं कि जो बेचने वाले लोग होते हैं, छोटा सा कोई बकरा लेके वो बेचते हैं, बड़ा होके तो वो रो रहे होते हैं साथ। बेचना बेचना चाहिए, लेकिन उन जानवरों नहीं, की जो आपने एक बिल्कुल सही मानूसियत बात हो की जाती है। है। एक्चुअली जानवरों से भी प्यार करना चाहिए। बड़ा जो है ईद कुर्बान के दिनों में हम देखते हैं कि जानवर का वजन बढ़ाने के लिए बड़ा बड़ा जुल्म भी किया जाता है, उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कुछ अजीबोगरीब चीजें भी खिलाई जाती हैं, तो वो बहुत आई थिंक जुल्म है। थोड़ी सी लालच की खातिर हम जानवरों पर जुल्म कर रहे होते हैं, तो ये बड़ा प्यारा पैगाम है आपका। दूध पे खड़ा किए होते हैं उनको, कोई बस बेचने की होता है। तो उन व्यापारियों से भी मेरा ये गुजारिश है, उन बेचने वालों से भी, कि जानवरों को पानी पिलाएं, उनको ठंडी जगह सायेदार। जिस तरह से ह्यूमिडिटी है आजकल, मौसम जिस तरह से बड़ा सख्त मौसम है, रिश्मा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दूसरों की चीज़ों को देख के माशाल्लाह बोलना सीखें, रादर देन दिस के हम डिफरेंट टीवी शोज़ में बैठ के या अपने बढ़ास जो है हम दूसरों की चीज़ों को देख के निकालें। इस तरह नहीं करना चाहिए। आप जब दूसरे के लिए आमीन करेंगे, माशाल्लाह बोलेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए आमीन करेंगे। तो प्लीज़ दूसरों की चीज़ों से हसद करना छोड़ दें। हैप्पी ईद मुबारक। क्या बात। अच्छा, ये माशाल्लाह, वैसे शायद फयाजुल हसन चौहान अभी हमारे प्रोग्राम में थे, पिछले प्रोग्राम में, तो उनसे भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई थी, और हम भी यही मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि जो ईद कुर्बान का मौका है, इस पर अपने इर्द गिर्द भी ज़रूर नज़र रखें। सिर्फ ये नहीं है कि कुर्बानी करके उन्हीं लोगों के घर में आप गोश्त भिजवाएं जो ऑलरेडी कुर्बानी कर रहे हैं, उन लोगों को देखें, एक जगह से लेते हैं दूसरी जगह देते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो गिले शिकवे, जो नफरतें हम दिल में रखते हैं पूरा साल, मेरे ख्याल से कि इससे पहले बहुत देर हो जाए, तो ये खुशी के मौके होते हैं, खुशियां बांटनी चाहिए, सिला रहमी करनी चाहिए हमें। जो रूठे हुए हैं उनको मना लेना चाहिए, गले लगा लेना चाहिए, ईद की मुबारकबाद दे देनी चाहिए। बिल्कुल। तो कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, ईद के तीसरे रोज आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। और चाहते हुए हम एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे सायरा जी से कि वो एक गाना हमें सुनाते जाएं। बहुत शुक्रिया आप सबका, टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। हमारा ये जितना भी गुजरा है बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया।